हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम ट्रैवल विद सोशल साइंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th वाक्य टॉपिक करने वाले हैं हिंदी ग्रामर का, जिसमें हम वाक्य के भेदों को देखेंगे, वाक्य के अर्थ की दृष्टि से भेदों को देखेंगे। वाक्य के जो अर्थ की दृष्टि से 8 भेद होते हैं, उनमें से हम 4 भेदों को करेंगे। ये हमारी पार्ट 1 वीडियो होगी। पार्ट 2 में हम वाक्य के जो अर्थ की दृष्टि से बचे हुए 4 भेद होते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। वाक्य का शाब्दिक अर्थ होता है पद क्रम का समूह। परिभाषा होगी इसकी, पदों का निश्चित क्रम व सार्थक समूह ही हमारा वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वह होता है जिसमें हम वाक्य के संबंध में कुछ कहा जाता है, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता ही हमारा उद्देश्य होता है। उदाहरण के लिए देखिए, दादाजी पूजा कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो इसमें दादाजी और पूजा बच्चों का खेलना, ये दोनों ही जो व्यक्ति हैं वो हमारा उद्देश्य है वाक्य में। इसके बाद हमारा विधेय होता है वाक्य में, जो कि हमारा वाक्य में विधेय क्या होता है हमारा, जब हम कर्ता के बारे में कुछ कहा जाता है वाक्य में, तो उसे हम विधेय कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, मोर नाच रहा है और सीता खेल रही है या पढ़ रही है। तो इसमें जो सीता काम कर रही है, पढ़ना या खेलना, और मोर का नाचना, ये क्या है, हमारा विधेय है। अब इसके बाद हमारा जो है वाक्य के अर्थ की दृष्टि से कितने भेद होते हैं, तो वाक्य की अर्थ की दृष्टि से हमारे 8 भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं। 8 भेद में से हम जो है आज 4 भेद करने वाले हैं। वाक्य की दृष्टि से 8 भेदों के नाम क्या है हमारे? आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, और क्या कहते हैं, विस्मयादि जो है, और इस तरीके से इच्छावाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। तो आज हम कौन कौन से करने वाले हैं? आज हम निषेधवाचक, विधानवाचक, प्रश्नवाचक और आज्ञावाचक वाक्य करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं वाक्य का हमारा पहला भेद, विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य में क्या होता है कि जो हमें स्टेटमेंट दी होती है, और वो हमारा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सब, अर्थशास्त्र, इन सब से रिलेटेड होता है। और वो स्टेटमेंट जो होता है वो ट्रू होता है। जैसे कि सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, तो ये हमारा ट्रू है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये हमारा विधानवाचक वाक्य होता है, जो कि स्टेटमेंट की फॉर्म में कहा जाता है, उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, तो यह हमारा विधानवाचक वाक्य होगा। विधानवाचक वाक्य का एक और अन्य उदाहरण देखिए, जैसे किशन लाल और रमेश चंद्र परीक्षा देने चले गए हैं। तो यह भी हमारा विधानवाचक वाक्य का, वो विधानवाचक वाक्य को इंग्लिश में असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। स्टेटमेंट वाले होते हैं ये, इसमें यूनिवर्सल हो सकते हैं या फिर किसी बात को कहा जाता है इसमें। इसके बाद हमारा वाक्य का दूसरा भेद है अर्थ की दृष्टि से निषेधात्मक वाक्य। इसमें जो है किसी बात के ना होने का बोध होता है। इसके अंतर्गत जो है ना, नी, ने, मना करना, निषेध, वर्जित जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। इसे हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। हाँ, इसके बाद हमारा वाक्य का उदाहरण देखिए, जैसे मैं किसी से लड़ाई मोल नहीं लेना चाहता हूँ, शोर मत करो। ठीक है, इस तरीके के वाक्य जो होते हैं हमारे, वो निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। राधा राधा घर पर नहीं थी, यह भी हमारा निषेधात्मक वाक्य का वाक्य होगा, उदाहरण होगा, सॉरी। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा वाक्य होता है प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नार्थक, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये हमारा ये वाक्य का बहुत ही इजी उदाहरण है, जिसमें क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितने आदि प्रश्नवाचक शब्दों चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जिस वाक्य में प्रश्नात्मक भाव प्रकट हो, उसे हम जो है प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कि वह कौन है, उसका क्या नाम है, देखो तो घर पर कौन आया है। ये सभी जो हमारे उदाहरण है, हमारे प्रश्नार्थक वाक्य के ही उदाहरण हैं। आप कहाँ रहते हैं, देश को आज़ादी कैसे मिली, तुम्हारे इतने नंबर कम क्यों आए। ठीक है, तो ये सारे हमारे प्रश्नार्थक वाक्य होते हैं। अब हमारा चौथा उदाहरण है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं हम? आज्ञावाचक वाक्य में जो हमारा सेंटेंस इंडिकेट कमांड, ऑर्डर दी जाती है। इसमें हमारा जो है जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति, निवेदन, परामर्श, सलाह, सुझाव, धमकी का भाव हो, अर्थ हो, उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। रामू एक गिलास पानी लाओ, तो यह ऑर्डर देना है। कृपया यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं, तो इस तरीके जो है ये रिक्वेस्ट करना, अनुमति देना, निवेदन करना। तो ये हमारा वाक्य टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन बचे हुए हम अपने वाक्य के भेदों को करेंगे। पार्ट 2 वीडियो में हम वाक्य के बचे हुए भेदों को करेंगे।